पॉपलियो, एक बलून बनाओ। टोकेटोमारू चार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूट। मालो, तुमने जो रेसिपी बनाई है, अगर तुम उसमें मांगो बेरी और अगुआफ बेरी भी डालोगी तो पोकेमॉन फूड हेल्दी बनेगा। लिली, तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं अभी ट्राई करती हूँ। थैंक यू। मुझे ये अच्छा लगता है। अजीब बात है, तुम पोकेमॉन के बारे में इतना जानती हो पर उन्हें छू भी नहीं सकती। मैं भी उन्हें छू सकती हूँ। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब मैं उन्हें छूने का पक्का फैसला कर लूंगी। अलोला। अलोला, आज सुबह डिलीवरी देने जाना था क्या? हाँ, उला उला आइलैंड के लिए। उला उला आइलैंड? वो तो बहुत दूर है। मेरा चार्जर्ड साथ हो तो कहीं भी पहुंचना आसान है। अलोला। 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 आज से ऐश भी हमारा पोकेमॉन स्कूल ज्वाइन करने वाला है। अगर इसे कोई डाउट हो तो प्लीज तुम लोग इसकी मदद करना। मैं सच में एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस जगह के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ आकर खुशी हुई। और पोकेमॉन स्कूल के बारे में जानने के बाद वो अचानक टापू कोको से भी मिले हैं। अब ऐश अलोला रीजन में अपना नया सफर शुरू कर रहा है। ये बहुत ही कूल है। वाह ऐश, तुमने अपने हाथ में जी क्रिस्टल पहना है क्या? हाँ, ये एक इलेक्ट्रियम जी है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? आइलैंड चैलेंज से तो नहीं, क्योंकि तुमने उसमें भाग नहीं लिया है और उसका ट्रायल भी पास नहीं किया है। टापू कोको ने मुझे दिया है। टापू कोको ने? सच में? तुमने फिर से उसे देखा? हाँ, पिकाचू और मैंने टापू कोको की आवाज सुनी, फिर हम दोनों उसके पीछे चले गए। जब हमने टापू कोको को ढूंढ लिया तो ये चीज उड़ती हुई हमारे पास आ गई, ऐसे आसमान से उड़ती हुई। टापू कोको? उसके पास जी रिंग कहाँ से आया होगा? और फिर? मुझे ऐसा लगा कि टापू कोको ये कहना चाहता है कि ये रिंग मेरे लिए ही है, और इस तरह मुझे मिली ये रिंग। मैंने टापू कोको के बारे में पढ़ा है। टापू कोको को तो सभी लोग जानते हैं। वो आइलैंड के गार्डियन है और लोगों की मदद करते हैं, और कभी उन पर चाले भी चलते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें पनिश भी कर सकते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा है कि वो लोगों को मिस्टीरियस गिफ्ट्स भी देते हैं। ये तो अच्छा है। इसका मतलब टापू कोको को ऐश बहुत पसंद आया। कि अब एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारा जी रिंग अकाला आइलैंड कहूना से मिला था ना? हाँ, ग्रैंड ट्रायल को अच्छे से पास करने के बाद। क्या बात है! तो इसका मतलब अब मैं भी तुम्हारी तरह जी मूव चल सकता हूँ? जी मूव का इस्तेमाल करना आसान बात नहीं होती। हाँ? जब एक पोकेमॉन और उसके ट्रेनर के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है, तभी उनकी भावनाओं से जी रिंग की शक्ति निकलती है। लेकिन वो भावना अपने लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के बारे में होना चाहिए। जैसे क्या? आइलैंड की मदद के लिए, पोकेमॉन की मदद के लिए, या किसी और की मदद के लिए। सिर्फ वो लोग जो हर जीव जंतु के बारे में सोचते हैं, सिर्फ वही जी मूव इस्तेमाल कर सकते हैं। पता नहीं कि टापू कोको ने आखिर तुम में ऐसा क्या देखा, लेकिन अब तुम्हारे पास एक जी रिंग है, तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी को समझना होगा।
किया वे, मैं इतनी पेचीदा बातें तो नहीं समझ सकता। लेकिन मुझे पता है कि जी मूव्स कितने खास हैं। अच्छी तरह से तुम मुझ पर भरोसा रखो। और अभी मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। ये भी ठीक है। यानी कि थंडर बोल्ट और फ्लेम थ्रोवर के बीच में मुकाबला है। बहुत अच्छे। ओके क्लास, अब वक्त है पोकेमॉन साइंस समझने का। और आज के टीचर हैं प्रिंसिपल ओक। जैसे कि ये एग्जीक्यूटर और एलोलन एग्जीक्यूटर, एलोला रीजन में ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन हैं जो अलग दिखते हैं। और जो अलग अलग टाइप के भी होते हैं। वाओ, इनकी हाइट तो बिल्कुल अलग है। पर चेहरे एक जैसे हैं। एलोलन एग्जीक्यूटर के लंबे होने की वजह है अलोला का ऐसा मौसम। अलोला में पूरे साल गर्मी रहती है और धूप निकला रहता है, इसीलिए यहाँ एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूटर फूलते फलते हैं। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि अलोला एग्जीक्यूटर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे उसे दिखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही एनवायरनमेंट में रहने की वजह से ये मुमकिन हुआ है। पोकेमॉन के उनके रहने वाले रीजन के हिसाब से अलग अलग आकार पाने के फिनोमिनन को हम रीजनल वेरिएंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटर आमतौर पर ग्रास और साइकिक टाइप के होते हैं। टाइप। अब बताओ कि अलोलन एग्जीक्यूटर का टाइप क्या है? जल्दी से बताओ। मुझे पता है, ग्रास और ड्रैगन टाइप। ग्रास और ड्रैगन? वाह, तो एग्जीक्यूटर भी ड्रैगन टाइप होता है। ये तो कमाल की बात है। इसकी पूंछ भी है। हाँ, उनकी पूंछ से संभल कर रहना। हाँ? जरा संभल के। तुम ठीक हो? अलोलन एग्जीक्यूटर की पूंछ अपने हिसाब से काम करती है, इसलिए उसके हमले से संभल कर रहना चाहिए। मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रही थी। अगली बार से जो बताना है जल्दी से बता दिया करो। समझ गए? यहाँ सीखना जंगली टोरस जैसा है और सब्र चाहिए कॉन्ट्रेडर जैसे। वाओ, ये बहुत शानदार लग रहा है। इसे अलोला प्लेट बोला जाता है और ये इस रीजन की बहुत मशहूर डिश है। तुम्हें पसंद आई? बहुत ज्यादा। खाते ही पसंद आ गई, जानकर अच्छा लगा। जरा उन्हें देखो, पिकाचू और रॉकरफ अभी से दोस्त बन गए हैं। क्योंकि रॉकरफ भी बहुत फ्रेंडली है। शुक्रिया। तुमने खा भी लिया? वाह, तुम दोनों ने भी खा लिया। यहाँ रॉकरफ। देखा तुमने? रॉकरफ एक दूसरे से मिलने पर इसी तरह अपनी गर्दन के पत्थर को एक दूसरे से रगड़कर हेलो कहते हैं। मतलब रॉकरफ तुम दोनों को पसंद करने लगा है। क्या सच में रॉकरफ? कुकू ही बोल रहा हूँ, क्या हुआ? हाँ। ठीक है, मैं समझ गया।
तो ठीक